नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं देश के जाने माने पूर्व आईपीएस अधिकारी बीके सिंह जी, जो कि अब वीआईपी पार्टी के साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वीआईपी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं और अब संयोजक भी बनाए गए हैं। अब 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी तो फिलहाल नहीं लड़ रही क्योंकि अलायंस पार्टनर है, इस बार क्या बदलाव होगा? क्योंकि 3 सीटें महागठबंधन के पास ही थी। जी जी। तो क्या लगता है बदलाव होगा? क्योंकि आपको तो जिम्मेदारी दी गई, आप तो अब जाएंगे क्षेत्रों में। नहीं, सारी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। और अभी तरारी में जैसे हम घूम के आए हैं, तरारी में तो 100% महागठबंधन के उम्मीदवार जो है वो जीत रहे हैं। माले की सीट होगी। अच्छा, इन दिनों बिहार में एक बड़ी बात हो रही है। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में, पहले सारण में, सिवान में, इन सभी जगहों पर जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, जो सिस्टम है, जो लिक्विड बैन की बात हो रही है, शराबबंदी की बात हो रही है, वो पूरी तरह से फेलियर है? जी, इसमें जो हम भी देख रहे हैं, बड़ा दुख की बात है कि जान जाना एक बहुत ही खराब बात होती है और सरकार के सामने लोग मरते जा रहे हैं। पीछे छपरा में जो टैली आया, मैंने देखा तो नहीं कि कितने लोग मरे, लेकिन जो अखबारों में आया कि 50 के करीब में लोग मरे हैं। अभी 4 की सूचना आ रही है मुजफ्फरपुर से। रोज हो रहा है। ये पॉलिसी तो अच्छी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है और उसे कैजुअलिटी शुरू हो जाता है, तो उस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अच्छी चीज, अच्छी सड़क बना दी जाए और उस पर रोज एक्सीडेंट होने लगे, लोग मरने लगे, तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है। दूसरी चीज है कि अभी हमारे नेता ने दौरा किया है मुजफ्फरपुर का और कहा कि प्रशासन की मिलीभगत है। मैं इसको मैंने मानता हूं। आप सही मानते हैं? सही मानते हैं। मैं आपका तजुर्बे से जानना चाहता हूं कि आप भी आईपीएस अधिकारी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, देश में आपको बड़ा नाम रहा है, तो कैसे जब उनकी मिलीभगत है तो कोई सबूत तो मिलता नहीं है? कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, कह तो रहे हैं कि ट्रक से दारू पकड़ा रहा है बिहार में। सबूत नहीं मिलता है। सबूत अब क्या चाहिए? देखिए, किसी की जिम्मेवारी क्या है? जो शराब बन रहा है, शराब बिक रहा है, शराब पी रहे हैं लोग, तो क्या किसी की जिम्मेवारी नहीं? वो तो जहरीली शराब है। वो तो कह रहे हैं कि स्प्रिट दे दिया गया। तो हमारे नेता ने, माननीय मुकेश सहनी जी ने तो कहा है कि अगर वो थिनर है तो थिनर को सामने ले आके देखिए कि कोई कितना स्मेल करता है, क्या कोई उसको पी सकता है। और जिस व्यक्ति का झोपड़ी है वहाँ थिनर की क्या जरूरत है? अगर कोई बिल्डिंग बना हो तो वहाँ माना जा सकता है कि खिड़की दरवाजे के पेंटिंग के लिए थिनर आया होगा, लेकिन झोपड़ी में थिनर का क्या है? तो ये तो चलिए, ये भटकाने वाली बात है। प्रशासन के द्वारा अगर ये कहा जा रहा है तो लोगों को भटकाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, रोज रोज हो रहा है, तो प्रशासन कहाँ बैठा हुआ है? हम एक चीज हमेशा क्षम्य होता है, एक बार अगर कोई चीज हो गया तो प्रशासन कह सकता है कि हमारे संज्ञान में नहीं था, हमको मालूम नहीं था। लेकिन ये तो 4 दिन पहले छपरा में हुआ है, क्या यहाँ की पुलिस अलर्ट नहीं होगी? जब ये कहाँ लिखा हुआ है कि जब घटना हो जाएगी उसके बाद ही जाना है? आपने क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए? क्या अपने जिले में जो संदिग्ध लोग जो पहले पकड़े गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? अगर मैं होता इनके ऊपर तो मैं पूछता कि मुजफ्फरपुर जिला ने छपरा के घटना को देखते हुए क्या क्या एहतियाती कदम लिए कि यहाँ पर ये चीज नहीं हो। आपको लगता है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं किया गया? हमको नहीं लगता। हमको क्या मालूम, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन जो आपका अनुभव बताते हैं। जी, अनुभव यही है कि ये दिखाएं, एसपी साहब दिखाएं कि वहां पर प्रिवेंटिव जितने लोग पहले शराब का धंधा करते थे, जो कि पास्ट में पकड़े गए हैं, क्या उनको थाने बुलाया गया? क्या उनको उनके घरों को चेक किया गया कि इस तरह की कार्रवाई वो आगे नहीं कर रहे हैं? प्रिवेंटिव अरेस्ट हुआ वहां पर लोगों का? ये इस चीज को दिखाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि देखिए, छपरा को देखते हुए, पड़ोस का जिला है, हमने भी अपने जिले में यहाँ रिपीट ना हो इसके लिए ये कदम उठाया। इसको पब्लिक करें, इसको पता चल जाएगा कि ये लोग सो रहे थे कि जगे हुए थे। देखिए, अगर इन्होंने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं किया। अगर ऐसा होता तो पुलिस का जो इकबाल है, केवल घूम जाने से ही बहुत काम हो जाता है। अगर पुलिस की, देखिए, हर आदमी, एक चीज मान के चलिए कि हर आदमी गलत नहीं होता है। 2, 4, 5, 10, 100, 200 लोग होंगे जो कि गलत काम करते हैं और उनकी लिस्ट होती है थाने में, उनकी लिस्ट होती है पुलिस के पास। क्या उन लोगों को चेक किया गया?
कि दोबारा उन्होंने ये काम शुरू किया है कि नहीं किया है? क्या आपका जो खुफिया तंत्र है उसकी मीटिंग की गई, उनसे पूछा गया कि क्या हमारे इलाके में इस तरह का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो छपरा में हुआ है? अगर इस तरह की चीजें हो तो नहीं होगा। देखिए बहुत बड़ी बात कही है और इस चीज को देखते हुए हम तो अपील करेंगे बाकी जिले जो है ना, जहाँ इस तरह की घटना नहीं हुई है, वहां भी एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कि कम से कम वहां लोग नहीं मरे, लोगों की और जान ना जाए। बीके सिंह साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, और पार्टी को जिम्मेदारी मिली है। आप आश्वस्त हैं, एकदम कर रहे हैं कि हाँ 4 सीटों पर जीत होगी? जी हाँ। अभी जैसे तरारी में हमने देखा तो जैसे पीछे किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा भाजपा का तो ना वहाँ कैंडिडेट है, ना वहाँ उनका कार्यकर्ता है, ना उनका सपोर्टर है। सुनील पांडे के बेटे आ तो गए हैं बीजेपी में। तो इसी से तो सोचिए, बरोड प्लेयर जिसके पास अपना कैंडिडेट नहीं है, जो आज तक वहां एक कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाया, ठीक है, दूसरे जगह से लाया गया, वो तो कितने दिन से, क्या वो पुराने कार्यकर्ता हैं? एक नए व्यक्ति को बॉर्डर प्लेयर की बात कर रहे हैं तो बॉर्डर प्लेयर तो आपकी तरफ भी आरोप लगता है ना कि किसी अन्य जो जिले के लोग हैं उनको कहीं और लड़वाया जाता है चुनाव। आपके पार्टी पर भी लगता है आरोप, आरजेडी पर भी लगता है आरोप? लगता है, लेकिन अभी हम लोग तो वहां की तरारी की बात कर रहे हैं। तरारी में माले का सीट है, ठीक है, माले का ही जो कार्यकर्ता है वही वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा जो है, भाजपा का तो मैंने उधार से एक तरह से देखा जाए तो लाया गया कैंडिडेट। देखिए तो और वहाँ कोई सपोर्ट बेस है नहीं। देखिए हमारी बात होगी कि बीके सिंह साहब जो कह रहे हैं, पूरा आईपीएस अधिकारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं वीआईपी पार्टी के, उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं आपने सुना है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, देखना होगा उपचुनाव के परिणाम क्या होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।